आइए एक बहुत ही दिलचस्प दृश्य की कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, एक बेहद भव्य मंच है, जगमगाती लाइटें हैं, हजारों लोगों की भारी भीड़ है और कोई इंसान माइक पर पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा है। जो कि आज के दौर में बहुत आम बात है। बिल्कुल। और पहली नजर में देखने पर लगता है ना कि मानवीय भावनाओं का इससे बड़ा और सच्चा प्रदर्शन और क्या ही हो सकता है। सही कहा, क्योंकि वो नजारा शोर से भरा है, सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है और हमारी दुनिया अक्सर इसी तरह के खुले प्रदर्शन को ही सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण मानती है। ऐसा लगता है कि जो चीज जितनी भव्य है, जितनी पब्लिक है, उसकी गहराई भी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन अब जरा एक बिल्कुल अलग तस्वीर की तरफ चलते हैं। एक छोटे से घर का एक शांत कोना, जहां कोई इंसान सिर्फ अपने साथी के लिए चुपचाप चाय बना रहा है, बिना दुनिया को बताए, बिना किसी को दिखाए और सबसे बड़ी बात, बिना एक भी फोटो खींचे। ओह, बिना फोटो को तो आज के समय में जैसे कुछ होता ही नहीं है। बे वाले मंच पर या उस छोटे से शांत कोने में, मैं तो यही सोच रही थी कि ये तुलना कितनी गहरी है। और यहीं से उस विद्रोही विचार की शुरुआत होती है जिस पर हम आज इस गहन चर्चा में बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी धर्म, दर्शन या अध्यात्म की दुनिया में कदम रखा जाता है तो हमेशा एक भव्य मंच की उम्मीद की जाती है। बड़े बड़े मंदिर, विशाल आयोजन, भीड़। बिल्कुल। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह इस भव्यता को पूरी तरह से नकार देता है। आज हम पुष्टि मार्ग एनसाइक्लोपीडिया नाम के YouTube चैनल की एक बेहद विस्तृत 12 भागों वाली एनालिसिस में गोता लगा रहे हैं। जो कि बहुत ही गहन सामग्री है, बहुत ज्यादा। और इसमें जो सबसे क्रांतिकारी दावा किया गया है वो ये है कि इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली सर्वोच्च सत्ता आपके भव्य सार्वजनिक मंदिरों में या भारी भीड़ में दिलचस्पी ही नहीं रखती। उसका असली ठिकाना घर की चारदीवारी के भीतर होने वाली नितांत व्यक्तिगत और निजी भक्ति में है, जिसे इस दर्शन में गृह सेवा कहा गया है। और इस चर्चा का उद्देश्य केवल कुछ पुराने धार्मिक कर्मकांडों को समझना नहीं है। हम असल में उस मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक गहराई को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं जो नियमों से बंधी हुई पूजा और विशुद्ध प्रेम से प्रेरित भक्ति के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचती है। राइट। अगर हम इसके मूल में जाएं तो ये चर्चा केवल भगवान और भक्त के रिश्ते की नहीं है, बल्कि ये प्रेम की निजता यानी प्राइवेसी ऑफ लव की चर्चा है। और ईमानदारी से कहूँ तो ऐतिहासिक रूप से देखें तो आध्यात्म हमेशा से सार्वजनिक प्रदर्शन का एक बड़ा हिस्सा रहा है। तो ये विचार अपने आप में बहुत ही अलग है। अब जब हम इस पूरे एनालिसिस को देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है पूजा और भक्ति के बीच का अंतर। हाँ, क्योंकि समाज में तो अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही मान लिया जाता है। बिल्कुल, जैसे कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हों। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत के अनुसार इन दोनों में क्या फर्क है? दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर इनमें जमीन आसमान का अंतर है। जिसे आमतौर पर पूजा कहा जाता है, उसे पुष्टि मार्ग दर्शन में विधि मार्ग का नाम दिया गया है। विधि का सीधा सा अर्थ है नियम शास्त्र की आज्ञा, मंत्र और दीक्षा का एक तय ढांचा। मतलब एक पूरी रूल बुक है जिसे फॉलो करना ही है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति विधि मार्ग पर होता है तो उसके अंदर एक कर्तव्य भावना होती है, एक ड्यूटी होती है। और अगर और गहराई में जाएं तो कई बार एक अदृश्य डर भी होता है कि अगर ये नियम तोड़ा गया या कोई मंत्र गलत पढ़ लिया गया तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये डर पर आधारित है कुछ हद तक। हाँ, इसके ठीक विपरीत पुष्टि मार्ग में भक्ति को पूरी तरह से स्नेह है यानी विशुद्ध प्रेम पर आधारित बताया गया है। वहां कोई नियम पुस्तिका काम नहीं करती। तो अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी के एक उदाहरण से समझाऊं, मेरी एक एनालॉजी है, तो पूजा करना कुछ वैसा ही है जैसे किसी रूममेट के साथ एक अग्रीमेंट के तहत घर की सफाई करना। अच्छा, कैसे? मतलब इंसान को पता होता है कि ये उसकी ड्यूटी है, नियम तय है कि आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी, और वो बस उसे निभा रहा है। एक तरह का ऑब्लिगेशन है। जबकि भक्ति ऐसा है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खाना बनाना जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ। वहाँ कोई अग्रीमेंट नहीं होता, कोई टाइम टेबल या नियम नहीं होता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ खुशी मायने रखती है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये एनालॉजी बहुत ही सटीक बैठती है, क्योंकि जहाँ नियम आ जाता है, जहाँ कंडीशन आ जाती है,
वहां से वो निस्वार्थ प्रेम, वो सहजता खत्म हो जाती है। बिल्कुल। पुष्टि मार्ग में ईश्वर के जिस सर्वोच्च रूप की बात की गई है, जिसे पुरुषोत्तम कहा जाता है, वे कभी भी नियमों या विधि से नहीं बंधते। वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अगर कोई सोचे कि वे उन्हें किसी तय मंत्र से, किसी भारी भरकम कर्मकांड से या किसी ऑब्लिगेशन से बांध लेगा, तो यह संभव नहीं है। उन्हें डिक्टेट नहीं किया जा सकता। सही कहा। उन्हें केवल और केवल विशुद्ध प्रेम और स्नेह के द्वारा ही आकर्षित और अनुभव किया जा सकता है। मतलब प्यार को किसी मैनुअल से नहीं चलाया जा सकता। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। वो क्या? प्रेम और भक्ति की बात करते हैं तो आमतौर पर यह धारणा है कि यहाँ लॉजिक यानी तर्क का कोई काम नहीं है। अध्यात्म के दरवाजे पर अक्सर कहा जाता है ना कि अपना दिमाग बाहर छोड़कर आओ और बस आस्था रखो। तो क्या इस स्रोत में भी अंधी श्रद्धा को ही सबसे ऊपर रखा गया है? असल में यहीं पर यह दर्शन पूरी तरह से पलट जाता है, और ये इस एनालिसिस का एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। इसमें अंधश्रद्धा या अंधी आस्था वाले विचार को सिरे से और बहुत मजबूती से खारिज किया गया है। अच्छा, मतलब अंधी आस्था नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह स्पष्ट रूप से कहता है कि सच्ची श्रद्धा कभी भी अज्ञानता से पैदा नहीं हो सकती। उसकी उत्पत्ति बुद्धि और युक्तिपूर्वक समझ यानी लॉजिक और तर्क से ही होनी चाहिए। एक मिनट। अध्यात्म में लॉजिक, लेकिन लॉजिक तो सबूत मांगता है ना। दिमाग की एक तार्किक प्रक्रिया जो डेटा पर चलती है, वो अचानक से एक अमूर्त विश्वास या शुद्ध प्रेम में कैसे बदल सकती है? ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? यही तो इस विचार की सबसे बड़ी गहराई है। स्रोत में इसे ब्रेन एक्टिविटी या मस्तिष्क की सक्रियता के नजरिए से समझाया गया है। दर्शन कहता है कि जब कोई इंसान किसी विषय को या ज्ञान को पहली बार देखता है, तो सबसे पहले उसका दिमाग उसका तार्किक विश्लेषण करता है। दिमाग सवाल पूछता है। बिल्कुल, वो उसकी प्रकृति को समझता है। उस विश्लेषण से मस्तिष्क के भीतर एक समझ पैदा होती है, एक क्लैरिटी आती है, और जब वो समझ पूरी तरह से पक जाती है, जब कोई संदेह नहीं बचता, तब वही समझ इवॉल्व होकर श्रद्धा में बदल जाती है। ओह वाओ, मतलब श्रद्धा लॉजिक का अंत नहीं है, बल्कि लॉजिक का एवोल्यूशन है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बिना ज्ञान और बिना मस्तिष्क की सक्रियता के जो भावना अचानक पैदा हो जाती है, उसे केवल अंधविश्वास कहा गया है। वो भावना कभी टिकती नहीं है, क्योंकि उसका कोई बेस ही नहीं है। बिल्कुल। सच्ची और गहरी आध्यात्मिक नींव के लिए यह तार्किक स्पष्टता अनिवार्य है। जब तक कोई इंसान किसी चीज को समझेगा नहीं, उसके पीछे के विज्ञान या सत्य को नहीं जानेगा, तब तक वो उससे गहरा बिना शर्त वाला प्रेम कैसे कर पाएगा? ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि दिमाग को बंद नहीं करना है, बल्कि उसे इतना खोलना है कि समझ ही श्रद्धा बन जाए। अब अगर हम इस विशुद्ध प्रेम और श्रद्धा की बात कर ही रहे हैं, तो इंसान की फितरत तो हमेशा से कुछ ना कुछ मांगने की रही है। हाँ, वो तो है। इंसान जब भी ऊपर वाले के पास जाता है तो एक पूरी लिस्ट तैयार होती है। मेरा ये काम करवा दो, पैसा दे दो, प्रमोशन करवा दो। अगर विशुद्ध प्रेम ही अल्टीमेट गोल है, तो इंसानों के ये जो रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस हैं, ये कहाँ फिट बैठते हैं? इसी मानवीय मनोविज्ञान को गहराई से समझने के लिए इस स्रोत सामग्री में भक्ति को 3 स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है। यहाँ ये बात बहुत ही रोचक हो जाती है। श्रोताओं के लिए ये एक तरह का आत्मविश्लेषण है कि हम खुद को किस कैटेगरी में पाते हैं। तो ये 3 श्रेणियां क्या हैं? पहली श्रेणी है प्रवाही की भक्ति। ये बिल्कुल वही ट्रांजैक्शनल भक्ति है जिसका अभी आपने जिक्र किया। सांसारिक इच्छाएं, धन, यश या फिर अपने किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए जो भक्ति की जाती है, इसे दर्शन में राजसिक या तामसिक माना गया है। यानी ये एक प्योर बिजनेस डील है। मैंने इतने दिन व्रत रखा, बदले में मेरा ये काम हो जाना चाहिए। सही कहा, एकदम गिव एंड टेक। इसके बाद दूसरी श्रेणी आती है मर्यादा भक्ति। ये शास्त्र के नियमों के अधीन रहकर की जाती है। इसमें इंसान सांसारिक धन या यश तो नहीं मांगता, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष यानी लिबरेशन प्राप्त करना होता है। ये सात्विक है। तो ये प्रवाहिकी से तो बेहतर है। बहुत बेहतर है। लेकिन अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें और बहुत बारीकी से एनालिसिस करें, तो इसमें भी एक छुपी हुई स्वार्थपरता है। इसमें भी इंसान खुद की मुक्ति चाह रहा है। वेट, रियली? मतलब मोक्ष मांगना भी एक तरह की चाहत ही है, एक हिडन एजेंडा है। ये अवस्था पूरी तरह से निर्गुण है। यहाँ इंसान को ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं।
कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वो केवल और केवल ईश्वर के आनंद के लिए प्रेम करता है। इसमें मैं और मेरी इच्छाएं पूरी तरह से शून्य हो जाती हैं। बाप रे, ये सुनना जितना आसान लग रहा है, असल जिंदगी में इसे उतारना उतना ही मुश्किल लगता है। मतलब क्या हर जगह सिर्फ प्रवाह की या लेन देन ही तो नहीं चल रहा है? यही तो आत्ममंथन का विषय है। पुष्टि मार्ग केवल पूर्ण पुरुषोत्तम की बात करता है, ईश्वर के अंश या अवतार की नहीं। पूर्णता केवल तभी मिलती है जब आपकी भावना में भी कोई मिलावट या अपेक्षा ना हो। और मुझे लगता है यहीं से हम इस पूरे एनालिसिस के सबसे कोर मुद्दे पर पहुंचते हैं। अगर ये प्रेम इतना ही शुद्ध, इतना ही निस्वार्थ और इतना ही गहरा है, तो फिर इसे दिखाने के लिए बड़े बड़े मंदिरों की क्या जरूरत है? और स्रोत सामग्री भी ठीक यही सवाल उठाती है। मतलब दर्शन सार्वजनिक हवेलियों या ट्रस्ट वाले विशाल मंदिरों के बजाय गृह सेवा यानी घर में की जाने वाली भक्ति पर ही इतना भारी जोर क्यों देता है? इसके पीछे का जो मनोवैज्ञानिक कारण बताया गया है वो बहुत ही गहरा है। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर और मानवीय उदाहरण दिया गया है। जरा पति पत्नी के रिश्ते के बारे में सोचिए। ठीक है। उनके बीच का जो एकांत होता है, जो उनका आपसी प्रेम होता है, क्या वो कभी सार्वजनिक प्रदर्शन या एग्जीबिशन के लिए होता है? बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत प्राइवेट होता है। ठीक उसी तरह भक्त और भगवान के बीच का ये विशुद्ध प्रेम नितांत गुप्त और निजी होता है। ये कोई पब्लिक तमाशा नहीं है। ये बहुत ही पावरफुल थॉट है, खासकर आज के समय में जहां हम अपनी हर निजी भावना, अपनी हर खुशी को सोशल मीडिया पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए मरे जाते हैं। ये विचार कितना विद्रोही लगता है कि सबसे गहरी भावना को पूरी तरह से गुप्त रखना चाहिए। क्योंकि एनालिसिस ये स्पष्ट करती है कि जैसे ही उस भावना को सार्वजनिक किया जाता है, पब्लिक डिस्प्ले पर रखा जाता है, तो इंसान का ध्यान या उसकी तन्मयता, जिसे कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, वो टूट जाती है। वो तो है, दिमाग में आता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल। सार्वजनिक मंदिरों या हवेलियों में जहां भीड़ होती है, प्रदर्शन होता है, वहां फोकस भगवान से हटकर दिखावे पर चला जाता है। शास्त्रों के उद्धरणों, विशेषकर गोपेश्वर जी और महाप्रभु जी के अनुसार, संन्यास आश्रम दुनिया छोड़ने के लिए, मर्यादा मार्ग के लिए तो ठीक है, लेकिन पुष्टि यानी प्रेम के मार्ग के लिए गृहस्थ आश्रम सबसे उपयुक्त है। तो मतलब आध्यात्मिक होने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि घर में रहकर अपनी मेहनत की कमाई से बिना किसी दिखावे की सेवा करना ही असली मार्ग है। और जब आपने मेहनत की कमाई की बात की, तो मुझे इस एनालिसिस का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू याद आ रहा है, शुद्धता और कर्म का कॉन्सेप्ट। इस दर्शन में तो इस बात पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है कि इस भक्ति में इस्तेमाल होने वाला धन स्वधर्म का होना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत ही कड़ा नियम है। कोई व्यक्ति मर्डर, चोरी, भ्रष्टाचार या इनकम टैक्स की चोरी करके वो पैसा भगवान को अर्पित नहीं कर सकता कि चलो थोड़ा पाप किया है तो मंदिर में चंदा दे देते हैं, सब सेटल हो जाएगा। बिल्कुल, वो बैलेंस शीट वाला अप्रोच यहाँ नहीं चलता। कोई ये नहीं सोच सकता कि उसके पाप धुल जाएंगे। बिना शॉर्टकट की भक्ति चाहिए। लेकिन यहाँ मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या इंटेंशन या इरादा ही सब कुछ नहीं होता? मान लीजिए किसी ने गलत काम से पैसा कमाया, लेकिन अब उसका इरादा अच्छा है, तो क्या वो इंटेंशन काउंट नहीं होगी? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि इरादा सब कुछ है, लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि गलत तरीके से कमाया गया धन अदृश्य रूप से आपकी भावनाओं को दूषित कर देता है। अदृश्य रूप से? हाँ, वो पैसा आपकी चेतना में एक ऐसा करप्शन डाल देता है जिसे इंसान खुद भी नहीं देख पाता। बाहरी भव्यता से शुद्धता नहीं आती। शुद्धता का मतलब है कमाई और भावना की ईमानदारी। तो इसका मतलब इंटेंशन अच्छी हो, लेकिन अगर फाउंडेशन गलत है तो सब बेकार है। बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए कुंभन दास जी का एक ऐतिहासिक संदर्भ दिया गया है जो इस बात को बहुत गहराई से साबित करता है। हाँ, कुंभन दास जी, वो कहानी बहुत ही इम्पैक्टफुल थी। कुंभन दास जी बहुत ही फटे हाल में रहते थे, गरीब थे लेकिन खुश थे। वे अपनी गृह सेवा नहीं छोड़ते थे। उनकी शुद्धता उनकी भारी भव्यता में नहीं थी, बल्कि उनकी भावना में थी। और फिर उन्हें अकबर के दरबार से बुलावा आया था, है ना? हाँ, सम्राट अकबर ने उन्हें दरबार में बुलाया, धन दौलत की पेशकश की, लेकिन कुंभन दास जी ने उसे ठुकरा दिया। मतलब कोई इतना बड़ा ऑफर कैसे ठुकरा सकता है? उन्होंने ठुकराया क्योंकि उन्हें पता था कि वो शाही दौलत, वो भव्यता, उनकी उस निजी गृह सेवा की शुद्धता को, उस प्राइवेसी को खत्म कर देगी। मैं दिखावे का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वाह! तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमने देखा कि ये दर्शन पंडिताओं नियमों और अंधी श्रद्धा से बहुत दूर है। बिल्कुल। ये एक ऐसा दर्शन है जो मानता है कि सर्वोच्च सत्य, जिसे पुरुषोत्तम कहा गया है, वो केवल निस्वार्थ,
निजी और विशुद्ध प्रेम से ही प्राप्त हो सकता है। और इस प्रेम का सबसे अच्छा स्थान कोई सार्वजनिक मंच नहीं, बल्कि अपना खुद का घर है। राइट। और सुनने वालों के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये ज्ञान केवल एक पुरानी परंपरा का हिस्सा नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के रिश्तों और इरादों को परखने का एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक टूल है। सही कहा, ये हर युग के लिए प्रासंगिक है। तो अंत में मैं श्रोताओं को एक गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। स्रोत सामग्री के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली सर्वोच्च शक्ति किसी नियम, दीक्षा या भव्य सार्वजनिक दिखावे से नहीं बंधती, बल्कि वो केवल एक साधारण घर की चारदीवारी के भीतर किए गए निस्वार्थ और गुप्त प्रेम के सामने झुक जाती है। बहुत गहरी बात है। तो आज की इस दुनिया में जहां सब कुछ पब्लिक डिस्प्ले के लिए है, सोशल मीडिया पर है, क्या हमने उस निजता, उस प्राइवेसी की ताकत को खो दिया है जो असल में सबसे बड़े चमत्कारों को जन्म देती है? इस पर विचार जरूर करें। वाकई ये सोचने वाली बात है। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे।